29 मई की रात बोकारो के बेरमो इलाके में अनीता देवी की हुई हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया। और जिस तरीके से वो हत्या की गई और हत्या की स्थिति परिस्थिति को लेकर तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। जो वहाँ के विधायक हों, सांसद हो, सब उस विरोध प्रदर्शन में पहुँचे, क्योंकि 29 तारीख की रात को अनीता देवी अपनी एक महिला साथी के साथ वहाँ पर कोयला चुनने के लिए जो है वो गई थी अमला रेलवे साइडिंग के पास। वहीं पर उनकी पिटाई की गई, उनके साथियों की पिटाई की गई। अनीता देवी 4 महीने की गर्भवती थी और इस के बाद वो उसकी हालत गंभीर हो गई और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए। इस पूरे मामले को लेकर पूरी राजनीति गर्म हो गई और चाहे वो धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो हों, चाहे डुमरी के विधायक जयराम महतो हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के नेता हों, सब वहाँ पर पहुँचे और पूरी राजनीति इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई। इस मामले को लेकर जो है वो महेश भुइयाँ, जो कि अनीता देवी के पति हैं, उन्होंने पटेल नगर के रहने वाले संतोष साहू गिरोह पर आरोप लगाया और उन्होंने लगाया कि अनीता देवी और पूनम कुमारी उनके साथ मारपीट की गई और हालत स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उनकी मौत हो गई। इसके बाद इस पूरी घटना को लेकर जिस तरीके से राजनीति भी हुई, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, वो उसने 2 दिनों तक कह सकते हैं कि 2-3 दिनों तक झारखंड की राजनीति के इर्द गिर्द रहा। और धनबाद से बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो वहां पर पहुंचे और जयराम महतो, जो डुमरी के विधायक है, जेएलकेएम के सुप्रीमो है, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें वो शामिल हुए। और इस हत्याकांड के बाद आक्रोशित लोगों ने जो है फुसरो डुमरी मार्ग के समीप पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक है, वहाँ पर जाम कर दिया, पूरा प्रदर्शन कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस 2 तरफा कार्रवाई कर रही है। एक कार्रवाई पुलिस ने इस मामले में जो 20 अभियुक्त हैं, जिस पर महेश भुइयाँ ने आरोप लगाया था, उन 20 अभियुक्तों में से 20 आरोपियों में से पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक मुख्य सरगना बताया जा रहा है कि जो इस पूरे मामले का मुख्य सरगना है वो अभी तक फरार है। लेकिन दूसरी कार्रवाई भी पुलिस की हो रही है और जो इस हत्याकांड के बाद जो बेरमो में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसको लेकर पुलिस ने अपने तौर पर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस मामले को लेकर जो धनबाद के सांसद हैं ढुल्लू महतो और जयराम महतो डुमरी विधायक, उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है। जयराम महतो बेरमो से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि उस चुनाव में उनकी हार हुई थी। वहां पर कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह इस चुनाव में जीत कर आए थे और भारी वोटों से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी अपने पूर्व विधानसभा क्षेत्र हम कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में वो डुमरी से विधायक हैं, बेरमो वो पहुँचे और इस हत्याकांड को लेकर तमाम जो विरोध प्रदर्शन हुए उसमें वो शामिल हुए। इस पूरे मामले में जयराम महतो और ढुल्लू महतो समेत 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी हैं मुकेश कुमार मछुआ, उनके आवेदन पर ये पूरी प्राथमिकी दर्ज की गई है। और जो आवेदन में लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि जो अनीता की मौत को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया गया था उसके द्वारा यातायात बाधित किया गया था, इस सरकारी काम इससे अवरोध सरकारी काम में अवरोध उत्पन्न हुआ था। और प्राथमिकी में कहा गया है कि आंदोलन के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की आशंका हो गई थी। मतलब स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि कानून व्यवस्था उससे प्रभावित हो सकती थी। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 190, 191(2), 126(2), 285, 127(2), 352, 351(3), 221, 223 एवं 45 के तहत मामला दर्ज किया और इन धाराओं में
गैर कानूनी जमावड़ा लगाना, क्योंकि जो हत्याकांड हुई उसके बाद जयराम महतो हों, चाहे ढुल्लू महतो हों, चाहे अन्य राजनीतिक दल के नेता हैं, वो वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो और उनके साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो वहाँ पर आ गए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इसलिए उसे गैर कानूनी जमावड़ा, सरकारी काम में बाधा, आदेश की अवहेलना, धमकी और शांति भंग के आरोप इस पूरे मामले इसमें शामिल किया गया है। जो जयराम महतो और ढुल्लू महतो पर जो FIR दर्ज किया गया उसमें जो इन दोनों के अलावा, ढुल्लू महतो और जयराम महतो के अलावा विनोद विश्वकर्मा, अमन कुमार रवि, कुणाल महतो, विनोद चौहान, राजकुमार गिरी, अर्चना सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, आनंद कुमार, सूरजकांत पांडे उर्फ सूरज पांडे और टिंकू शर्मा को नामजद आरोपी बनाया गया है। और अनीता की मौत, हत्याकांड जिस तरीके से हुई उसने सबको झकझोर के रख दिया। और हालांकि इस मामले में जो पुलिस टीम बनाई गई उसने अब तक आरोपी बबलू कुमार, सुरेंद्र भुइयाँ, वीरेंद्र कुमार, भारती, राहुल दिगार, धीरेन्द्र भुइयाँ और राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है और अन्य गिरफ्तारियों के लिए छापेमारी हो रही है। लेकिन इस हत्याकांड, जो एक जघन्य हत्या हुई, उसको लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, उस विरोध प्रदर्शन के बाद अब जयराम महतो और ढुल्लू महतो पर उस विरोध प्रदर्शन को लेकर FIR दर्ज किया गया। हालांकि अभी भी जो आरोपी है, जो अन्य आरोपी हैं, वो पुलिस की चंगुल से बाहर हैं। लेकिन पुलिस की दूसरी कार्रवाई स्थानीय पुलिस की दूसरी कार्रवाई विधायक और सांसद पर हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का जो रवैया, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।